हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तेजस मंत्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द। ऐसा नहीं है विलोम आपके यूपी के लिए ही महत्वपूर्ण है, जितने भी आगामी आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका समझा जाता है। आइए हम देखते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है। विलोम शब्द का अर्थ वो होता है उल्टा, लिखा भी है। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा, यानी कि विपरीत। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे सटीक आंसर मैंने लिखा कलम, और एक में लिखा मकल। तो एक शब्द ये भी है, ये भी है, मगर ये जो है ये है सार्थक शब्द। तो शब्दों का सार्थक होना भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का काम करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि विलोम शब्द के कुछ नियम हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे, और विलोम शब्द किस किस तरह से बनाए जाते हैं वो भी देखेंगे। तो अब चलते हैं आगे की साइड। तो मैंने आपको बताया कि विलोम का जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा या विपरीत। किसी भी शब्द को उल्टा लिखना, जैसे मैंने लिखा आपका दिन, तो उसका विपरीत क्या होगा? रात। ऐसे मैंने कहा आपको सुबह, तो सुबह का कहेंगे शाम। सुबह का रात नहीं बोलेंगे, सुबह का बोलेंगे शाम। तो इसके कुछ नियम हैं, आइए उन नियम की ओर ध्यान देते हैं। नियम क्या है? अगर मैंने लिखा यहाँ पे संज्ञा, तो जो आपको संज्ञा शब्द है तो उसका जो आंसर है वो भी संज्ञा का ही होना चाहिए। जैसे लिखा सर्वनाम, ये रूल है, तो इसका जो हम आंसर करेंगे वो सर्वनाम में ही करेंगे, ना कि संज्ञा में करेंगे। कोई अगर हिंदी का शब्द आया तो हिंदी शब्द का आंसर हिंदी शब्द में ही करेंगे, संस्कृत में नहीं करेंगे। संस्कृत का संस्कृत में करेंगे, उसका हिंदी में या और अन्य किसी जो है भाषा में नहीं करेंगे। ऐसे ये इसके कुछ नियम हैं। देखिए, ये बात हुई कि हमें संस्कृत का संस्कृत में आंसर देना है, हिंदी का हिंदी में आंसर देना है। अब आगे देखते हैं ये आंसर हमको कैसे देना है। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा हस्र, दूसरा लिखा लघु, और नंबर 3 लिखा मैंने यहाँ पे छोटा। तो अब मुझे आप ये बताइए कि हस्र का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? हस्र को हम बड़ा नहीं कहेंगे, हस्र को हम कहेंगे दीर्घ, दीर्घ बोलेंगे इसको। लघु, जैसे कि अब लघु आया, लघु को छोटा नहीं कहेंगे। जैसे हिंदी में हम कहते हैं लघु मात्रा, गुरु मात्रा, तो इसको हम कहेंगे लघु का विपरीत हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा गुरु, और छोटा का बड़ा। तो अब ये देखेंगे यहाँ पे कि जो हस्व है वो हम लघु को भी बोल सकते हैं, और लघु जो है वो हम छोटे को भी बोल सकते हैं। तो ये आपस में अपने पर्यायवाची हैं। ऐसे ही दीर्घ, दीर्घ बड़े को बोलते हैं, गुरु वो भी बड़े को बोलते हैं, अब बड़ा, बड़ा तो बड़ा है ही। तो ऐसे हम इसको यहाँ पे देखते हैं। आइए आगे कुछ जो उपसर्गों को जोड़ के जो हमारे शब्द बनाए जाते हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से वो शब्द हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ उपसर्ग को छोड़कर विपरीत बनाना। तो हम इनको देखते हैं कि आ को जोड़ के क्या क्या बनते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सभ्य, तो आप उपसर्ग जोड़ना है तो इसका उल्टा हो जाएगा असभ्य। नेक्स्ट देखते हैं हिंसा, इसमें आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा अहिंसा। आगे चलते हैं। अब मैंने लिखा यहाँ पे आता है अब उपसर्ग को जोड़ के कौन कौन से शब्द बनते हैं ये भी देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यश, तो इसमें अब उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा अपयश। सेकंड देखते हैं मान लिखा,
यहाँ पे हो जाएगा मान का अपमान। लिखा कीर्ति, कीर्ति का क्या बनेगा यहाँ पे अपकीर्ति लिखेंगे। अपकीर्ति। ऐसे आगे बढ़ते हैं, अन उपसर्ग जोड़ के कैसे हम उसके विलोम शब्द बनाते हैं अन से। तो आइए देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे अभिज्ञ, तो इसका हो जाएगा अनभिज्ञ। जैसे यहाँ पे अन लगा के हमने क्या लिखा अनभिज्ञ। नेक्स्ट लिखा अस्तित्व, तो उसका हो जाएगा अनस्तित्व। जैसे हो गया उत्तरित अनुत्तरित। अब आइए देखते हैं निर उपसर्ग जोड़ के हमारे कौन कौन से विलोम शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं निर उपसर्ग का, जैसे लिखा है यहाँ पे आदर, इसका क्या बन जाएगा निरादर। आगे चलते हैं, जैसे लिखा अभिमान, तो उपसर्ग जोड़ के क्या बन जाएगा इसका निराभिमान। निराभ ऐसे हम शब्दों में कुछ उपसर्ग जोड़ के उनके अर्थ पलट देते हैं, यानी कि उनका उल्टा अर्थ निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं निस, निश और निस, इन उपसर्गों को जोड़ के कौन कौन से हमारे शब्द बनाए जाते हैं। जैसे लिखा पाप, तो इसका क्या लिखेंगे हम निष्पाप। सेकंड लिखा हमने सक्रिय, तो इसका हो जाएगा निष्क्रिय। आगे देख लेते हैं सशुल्क। सशुल्क किसे कहते हैं, जो किसी को शुल्क देके यानी कि पैसे देके कोई काम कराया जाता है, यानी कि पैसों से रिलेटेड होता है। अन्य शुल्क यानी कि मुफ्त में, फ्री में। निःशुल्क। ऐसे तेज, तेज का क्या हो जाएगा निस्तेज। निस्तेज। आगे देखते हैं वी उपसर्ग को जोड़ के जो हमारे प्रत्यय उपसर्ग को जोड़ के जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं। वीक में क्या आ जाएगा, हमने लिखा सम्मुख, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा विमुख। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं, और उनका जो होता है देखने का और जो उनकी प्रकृति होती है वो भी सब चेंज हो जाती है। बस हमें थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे कि इसमें मान लिखा, मान में आ लगा देंगे तो अपमान हो जाएगा। अब जैसे इसमें वी उपसर्ग को जोड़ा हमने, हमें तो नहीं पता था वी को जोड़ना है, मगर हमने सम्मुख लिखा, सम्मुख में आ गया वी, हमें याद आया कि हमने पढ़ा था वी उपसर्ग को जोड़ के उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो इसी तरह आगे कुछ देखते हैं। जैसे हो गया राग, गाने वाला जो राग होता है राग, इसका हो गया विराग। देश, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। देश, इसको तो सबको पता हो गया
देश का विदेश होता है। और देशी विदेशी, ऐसे ये तो कॉमन सी बात है। ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपने माइंड से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद भी कर देते हैं आप। अब देखिए ये हो गया प्रति। प्रति उपसर्ग लगा कर देखते हैं प्रति के पीछे कितने प्रति हैं। प्रति लगाया हमने, ये लिखा हमने वादी, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रतिवादी। आगे देखते हैं घात। घात यानी कि चोट, प्रतिघात, जैसे हमने यहाँ पे लिखा रूप, रूप तेरा मस्ताना, ऐसे सॉन्ग है ना ये। रूप का हो गया प्रतिरूप। अगर आप अपना कमेंट नहीं देते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा, आप कमेंट कर दिया कीजिए, अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, कम से कम एक कमेंट तो आएगा आपका, उससे ही हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाएगा कि हाँ हमारी वीडियो भी चल रही है, लोग बाग देखते हैं, लाइक करते हैं, उसको नहीं करते वो तो आपकी मर्ज़ी है, लाइक करना नहीं करना, मगर कम से कम एक कमेंट तो बनता है ना। आइए देखते हैं दूर। दूर से हम क्या बनाएंगे, मैंने यही लिखा है यहाँ पे सुबोध। सुबोध का क्या हो जाएगा दुर्बोध। दुर्बोध हो गया। जैसे सज्जन, सज्जन का, सज्जन कहते हैं अच्छे व्यक्ति को, इसका विलोम हो गया दुर्जन। दुर्जन यानी कि जो कटु खराब इंसान होता है उसको दुर्जन कहते हैं। दुष् के कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे कि सत्कर्म, सत्कर्म का विलोम होगा दुष्कर्म। सत्कर्म यानी कि अच्छे काम, दुष्कर्म यानी कि बुरे काम। आगे होता है सच्चरित्र। सच्चरित्र यानी कि अच्छा जिसका चरित्र हो। दुष्चरित्र बुरे जिसकी पर्सनैलिटी होती है वो। आगे देखते हैं, ये आपका लास्ट है, वीडियो एंडिंग पे है, इसमें आगे आपका कु उपसर्ग को जोड़ के, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे लिखा सुपात्र, इसके आगे हम कु लगा देंगे, सु की जगह कु लगा के वो पूरा बन जाएगा, उसकी जो होगी डेफिनेशन वो बुरी प्रकृति में आ जाएगी। कुपात्र। लिखा सुपुत्र, कु लगा के बुरा यानी कि जिसका पुत्र अच्छा नहीं होता, कुपुत्र। सन्मार्ग, सन्मार्ग हो गया आपका, इसका आ जाएगा कुमार्ग, बुरी राह। ऐसे अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका उल्टा, जो उपसर्गों को उल्टा जोड़ के जिनके विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि जो उल्टे हो जाएगा। जैसे हमने लिखा आदान, ये एक्स्ट्रा है, आदान, आदान का प्रदान। आगे देखते हैं बहन, बहन भाई, ये लिंग परिवर्तन हो गया। पति पत्नी, पति पत्नी, ये लिंग परिवर्तन पे आ गया। अब देखते हैं भिन्न शब्द, जैसे कि भिन्न शब्द क्या होता है, हमने कुछ अलग ही लिखा और उसका मतलब कुछ अलग ही हो गया। जैसे लिखा लाभ, लाभ क्या होता है, फ़ायदा, प्रॉफिट, इसका जो विपरीत हम लिखेंगे वो लिखेंगे हानि। ऐसे ही गुरु, गुरु का लघु, बड़ा।
तो ऐसे कुछ अन्य शब्द भी होते हैं, जैसे आपका लिखा लब्ध, इसका हो गया पदद, वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बट आपको ये उपसर्ग वाले ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके जो थे इम्पॉर्टेंट थे, तो वही मैंने इस वीडियो में आपको कराया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर नवाजें और बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। आपके जो कमेंट हैं वो हमें आगे बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहन करते हैं, बहुत हमें मोटिवेशन देते हैं कि हाँ कोई तो है, को हमारी वीडियो कोई देख रहा है और चाहता है कि हम अच्छा कुछ बेहतर करें। तो आप अपने कमेंट और अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए अलविदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।